नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। दीपावली के बाद हालात अगर देखा जाए सांसों की बात करें तो एक तरह सांसों पे आफत की तरह हालात आ गई हैं और लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं अपने लंग्स हेल्थ के कारण। प्रदूषण बढ़ा है, हवा में एक तरह से कहा जाए तो जहर घुला है। तो इसी पूरे मुद्दे पर लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए, लोगों को बताने के लिए आखिर करें क्या? पटाखे तो हमने छोड़ दिए, अब क्या करना है? हमारे साथ जाने-माने लंग्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिशिर हैं। डॉक्टर शिशिर, आपका क्लिक इंडिया में बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू आपको इस शो पे इनवाइट करने के लिए। अच्छा सर, ये चीज़ बताएँ कि लंग्स हेल्थ को बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? फिर या फिर ये लोग क्या ऐसा करें जिससे कि लंग्स हेल्थ बेस्ट बेस्ट हो और फिर आने वाली समस्याएँ या फिर प्रदूषण समस्या में या फिर स्मॉग बढ़ जाता हो? अब चूँकि अब ठंडी का सीज़न आ रहा है, पराली की घटनाएँ सुनने को मिल रही हैं, तो फिर चीज़ें बढ़ेंगी। तो लोग अपने बेहतर लंग्स हेल्थ के लिए क्या करें? देखो, सबसे पहला चीज़ है कि प्रिवेंशन। प्रिवेंशन जैसी कोई दूसरी चीज़ है नहीं कि अगर आप पॉल्यूशन से बच रहे हो, तो आप बीमारी से बच रहे हो। और दूसरी चीज़ है कि अपनी बॉडी को, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखनी है। आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लो। विटामिन डी डिफिशियंसी के बारे में बताना चाहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी है। अगर आप 10 लोगों का टेस्ट कराते हो, तो 8 से 9 लोगों में विटामिन डी डिफिशियंसी पाई जाती है। और विटामिन डी डिफिशियंसी सांस के मरीजों के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। तो ये हम रेगुलर चेकअप करवाते रहें, जो भी हमें दिक्कत आ रही है उसका हम इलाज लेते रहें, वैक्सीनेशन कंप्लीट कराएं और जो डॉक्टर राय दे रहे हैं वो अपना कंप्लीट करते रहें। एक हमारे पास पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है जिसे जिससे हम करके पहले से पता करवा पाते हैं कि हमें कोई सांस की दिक्कत है कि नहीं। अगर आपको हल्की सी भी खांसी चल रही है जो लंबे टाइम तक है, या फिर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप अपने पल्मोनोलॉजिस्ट को जाके बोल सकते हैं कि मेरा पीएफटी करवा के देख लें। मैंने एक स्टडी की थी कुछ साल पहले जिसमें कि मैंने देखा था कि वेरी लाइट स्मोकर्स, लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं ये सोच के कि कम सिगरेट पिएंगे, कम बीड़ी पिएंगे, कम हुक्का पिएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैंने देखा था कि अगर कोई आदमी जो 5 या 6 सिगरेट से भी कम पीता है, तो उसके फेफड़े पे उतना ही असर हो रहा था जितना कि 10 सिगरेट पीने वालों से होता है। तो जो यूथ आजकल ये सोच के सिगरेट पी रही है या बाहर स्मोकिंग फन के लिए कर रही है कि मजा आएगा, दूसरे इंप्रेस होते हैं, तो उन्हें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि इस यंग एज में अपने आप को बचा के रखोगे तो आगे फायदा होगा। लंग कैंसर स्क्रीनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है जिसके बारे में लोग अवेयर नहीं है। तो मैं ये बताना चाहूंगा, अगर आपकी एज 50 साल से ज्यादा है, आप स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर आपके फैमिली में कोई भी कैंसर की हिस्ट्री है, तो आप डॉक्टर से मिलकर अपना लंग कैंसर स्क्रीनिंग कराएं। इसमें जनरली हम लो डोज सिटी स्कैन करा के देखते हैं कि लंग में कैंसर की जैसी कोई खतरनाक बीमारी कहीं तो नहीं निकल रही है। और सीओपीडी का भी अंदाज हमें पीएफटी और सिटी स्कैन से चल पाता है। तो जो लोग अगर स्मोक नहीं करते हैं या फिर इस तरह की चीज़ें उनके अंदर गलत आदत नहीं है, तो क्या उन्हें भी लंग्स कैंसर की जाँच करानी चाहिए? बिल्कुल सर, अगर आप जो स्मोक नहीं करते हैं, हाँ, एक एडिनोकार्सिनोमा वैरायटी होता है कैंसर का जो कि नॉन स्मोकर्स में पाया जाता है। अगर आप एनवायरनमेंट में लेंगे, अभी हमारे एनवायरनमेंट में इतना पॉल्यूशन है कि आप समझ लो आप 10-15 सिगरेट तो डेली पी रहे हो। तो ऐसा जी। नहीं है आजकल की जो स्मोकिंग ही करते हैं बस वो कैंसर की स्क्रीनिंग कराएं। अगर आपकी एज ज्यादा हो गई तो जनरल बॉडी चेकअप होता है जिसमें लंग कैंसर स्क्रीनिंग कहीं कहीं इंक्लूडेड होती है। अगर आपके फैमिली में कोई हिस्ट्री है या फिर आप सेकंड हैंड स्मोक के भी एक्सपोजर में हो, तो आप अपने डॉक्टर को बिल्कुल बताएं कि मेरी लंग कैंसर स्क्रीनिंग करनी चाहिए। यूरोपियन स्टेट्स में और बाहर देशों में ये बहुत कॉमन पाया गया है, बट इंडिया में क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, कभी कभी ट्यूबरक्लोसिस और लंग कैंसर मिमिक करता है कि दोनों में सिम्टम्स एक जैसे होते हैं। तो हम बड़े स्केल पे अभी स्टार्ट नहीं कर पाए लंग कैंसर स्क्रीनिंग, बट आने वाले कुछ सालों में ये हमारा एम है कि हम अपने ओल्डर पॉपुलेशन और ज्यादातर जो स्मोकर्स हैं उनको लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम के अंदर ले पाए। आप काफ़ी साल से लंग्स स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, काफ़ी लोगों का आपने बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट भी किया है। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा एक लंग एक्सपर्ट के तौर पे कि लंग हेल्थ से जुड़ी किस बड़ी समस्या ने या किस समस्या ने आपको अपने जीवन में या आपके करियर के दौरान सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि हम जो एलर्जी वाली प्रॉब्लम है और अस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर सीओपीडी की प्रॉब्लम है,
ये प्रॉब्लम हम अपने एनवायरनमेंट को चेंज करके कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और लैक ऑफ अवेयरनेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं आज फेस कर रहा हूँ। पेशेंट आजकल हर कोई भी सांस की बीमारी को कोविड से रिलेट करता है। वो बोलता है कि मैं कोविड के पहले बिल्कुल ठीक था, जब से कोविड मुझे हुआ है तब से मुझे बीमारी शुरू हो गई है। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि लंग कोविड होने के बाद हम चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से देख पाए। हमें पता चला है कि हमें सांस की बीमारी है, तो आप हर चीजों को अपने कोविड से रिलेट मत करें। खांसी बहुत लंबे टाइम से चल रही है, तो जरूरी नहीं है कि एलर्जी वाली खांसी है या पॉल्यूशन की वजह से है या फिर ये है। अगर आपको खांसी चल रही है तो आप अपने डॉक्टर से ले अपनी जांच कराएं। अगर आपको सांस की दिक्कत हो रही है तो आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है कि हाँ मेरी एज बढ़ रही है उसकी वजह से सांस की दिक्कत हो रही है। तो आप अपने छोटे छोटे दिक्कतों को नजरअंदाज नहीं करें। कभी कभी हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो बहुत एडवांस स्टेज में आते हैं जब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर आपको कोई दिक्कत स्टार्ट हो रही है तो बिल्कुल शुरुआत में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि उस बीमारी को उसी स्टेज पे रोका जा सके। और आजकल ऐसे साइंस में ऐसी कोई चीज भी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आपको जब भी कोई दिक्कत लगे, आजकल डॉक्टर हर एक गली मोहल्ले में अवेलेबल है, तो सबसे अपने पास के डॉक्टर से राय विचार लें। और सांस की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसका कि एडवांस स्टेज पे बहुत कम ट्रीटमेंट होता है। अगर अर्ली स्टेज पे वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है तो बीमारी कंट्रोल में आ जाती है। सर आप रोज ट्रीटमेंट करते हैं, रोज डिजीज को करीब से देखते हैं, उसका एक तरह से निदान करते हैं, सॉल्यूशन उसका निकालते हैं। एक बड़ा सवाल आपसे ये है कि एक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे भविष्य में ऐसा इन फ्यूचर में प्रदूषण को, पोल्यूशन के लेवल को कम करने के लिए, क्योंकि वो निकल के आता है कि हाँ इसके चलते इसको ये परेशानी हुई, तो आखिर एक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे आप इसको कैसे देखते हैं और क्या करना चाहिए ताकि फ्यूचर में ये जो पोल्यूशन का जो लेवल हो कम हो या फिर उस पर कंट्रोल हो? सर पॉल्यूशन एक हम हमारे द्वारा बनाई हुई चीज है जिसका संविधान, जिसका उपाय भी हमारे पास है। दो चीज हो सकती है, एक तो है कि इंडिविजुअल लेवल पे हमें काम करना है, एक कम्युनिटी लेवल पे काम करना है, और एक मैं गवर्नमेंट से ये दरखास्त करूंगा कि उन्हें भी काम करना है। हमारे लेवल पे हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने आसपास के घर में हैं, आसपास के रहने के जहाँ भी जगह है वहां पे पॉल्यूशन कम करें। जनरली हम क्या करते हैं, हमें छोटा मोटा सामान भी लेना रहता है तो हम अपनी कार बाइक निकालते हैं, मार्केट निकल जाते हैं। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप पैदल चले जाओ। अगर आपको बगल में ही जाना है तो आप जो हमारे डीजल या फिर पेट्रोल के व्हीकल्स होते हैं उसे कम यूज करें। आप स्मोकिंग एक बहुत ही कॉमन चीज हो गई है जिसका प्रिवलेंस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आप अवॉइड कर सकते हो। स्मोकिंग ना सिर्फ आपको ही इफेक्ट करता है, आपके जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आप उनको भी इफेक्ट करता है, तो वो आपको करना है। और आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखो। आप कहीं भी जहाँ पे रह रहे हो, इंडोर पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा अमाउंट में बढ़ गया है, तो घर का वेंटिलेशन सही होना चाहिए। आप अगर फ्यूल यूज करें, अगर गांव में हम अभी चले जाए, अभी भी हमारे लिए जहाँ पे एलपीजी सिलेंडर अवेलेबल नहीं है वहां पे लोग अभी भी फॉसिल फ्यूल का यूज कर रहे हैं। तो सरकार को ये सब स्टेप लेने चाहिए कि हर एक इंसान को एक जो अच्छा बनाने कुकिंग का सोर्स है वो मिलना चाहिए। कम्युनिटी लेवल पे हो गया कि हम आसपास पार्क, ग्रीन एरिया बनाएं। जनरली जैसे एक सरकार का एक बहुत अच्छा स्टेप आया है कि BS4 इंजन को BS6 इंजन में कन्वर्ट करें, लेकिन लोग परेशान हैं कि नहीं अब हम अपनी कार को कैसे चेंज करें। लेकिन ये सोचना चाहिए कि 10 साल बाद आप सांस लेने लायक ही नहीं रहोगे। तो ये सब छोटे छोटे स्टेप्स में हमें अपने गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया था अभी एक क्लीन एयर के लिए 2-3 साल पहले, जिसमें उनका टारगेट है कि PM 2.5 का अमाउंट को 25 to 30% से कम करना है। तो हमें खुद अपने लेवल पे उसे सपोर्ट करना है। हमें रिन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं उसका मतलब यूज ज्यादा वो बढ़ा देना है एज कम्पेयर टू नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। सोलर एनर्जी आजकल बहुत कॉमन हो गया है, सोलर एनर्जी का यूज करें जो कि वाटर हीटिंग के लिए यूज होता है। तो ये सब छोटे छोटे स्टेप अगर हम लेंगे तो हम अपने एनवायरनमेंट को खुद क्लीन कर पाएंगे और ये जो ड्रेडफुल सिचुएशन आने वाली है उससे बचाव कर सकते हैं। तो सर एक जनरल परसेप्शन है लोगों का कि जो स्मोक करते हैं उन्हीं के लंग्स को परेशानी होती है, उन्हीं का लंग हेल्थ खराब होता है, लेकिन जो उनके बगल में बैठते हैं अगर वो धुएं को इनहेल करते हैं तो उन्हें दिक्कत ज़्यादा नहीं होती। इस पर आपका क्या कहना है?
दिक्कत दोनों को बराबर है, 19-20 का फर्क हो सकता है। सबसे पहले एविडेंस मैं देना चाहूंगा कि स्मोकिंग मदर्स, जो कि बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में स्टडी हो चुकी है, उन्हें पाया गया है कि अगर मदर अपने प्रेगनेंसी के टाइम में स्मोक करते रहते हैं तो बच्चे के डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है। तो मेरी दरखास्त यही है कि अगर आप कोई प्रेग्नेंट वुमेन आपके आसपास है या घर में, तो प्लीज स्मोकिंग से दूर रहें, जी। क्योंकि ये आपके आने वाले बच्चों के लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा। और सेकेंड हैंड स्मोक हमारे एल्डरली जो कि घर से बाहर नहीं निकलते हैं और बच्चे, उनका एक्सपोजर सबसे ज्यादा होता है, तो वो भी सीओपीडी, अस्थमा और लंग कैंसर जैसे बीमारी के लिए वो हो जाते हैं, प्रेवलेंट हो जाते हैं। अगर आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि आजकल लंग कैंसर के केसेस 25 से 30 साल के लोगों में भी मिलने स्टार्ट हो गए। लंग कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि पहले ओल्ड एज के लिए मानी जाती थी कि 50-60 साल के बाद ही ये बीमारी होगी, बट अब इसका प्रिवलेंस 25-30 साल के लोगों में पाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सेकेंड हैंड एक्सपोजर भी है, प्लस एनवायरमेंट एक्सपोजर है। सो सेकेंड हैंड स्मोकिंग को भी हमें उसी लेवल से हैंडल करना है जितना कि हम डायरेक्ट स्मोकिंग को करते हैं। सर, हमारे दर्शकों को आखिर में क्या कोई संदेश देना चाहेंगे जिससे कि उनका लंग्स हेल्थ बेहतर रहे और वे अपने स्वस्थ जीवन को ठीक से जी सकें? सर, दर्शकों से यही मेरी राय है कि आजकल के स्ट्रेस वाले सिचुएशन में हमें हेल्थ के लिए टाइम नहीं मिलता है। सुबह से हम उठते हैं और हमारे दिमाग में टेंशन है कि आज ऑफिस में क्या होगा, आज बच्चों को घर पहुंचाना है या फिर ये करना है। तो सुबह में उठते ही आप बिल्कुल अपने आप के लिए टाइम दीजिए। आप घर के बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो घर में बैठ के ही योगा कीजिए। न्यूट्रिशन का बिल्कुल ध्यान रखिए, हरी सब्जियां हो गई, फल हो गए, ये सबको अपने डाइट में इंक्लूड करना है। आप स्मोकिंग से दूर रहें, आप कार पूलिंग करें ताकि हमारे बाहर के पॉल्यूशन की अमाउंट कम हो। आप जनरली डॉक्टर को हेल्थ चेकअप ईयरली नहीं तो एटलीस्ट 6 मंथ या 2 साल में डॉक्टर को दिखाएं, अपना हेल्थ चेकअप कराएं। बड़ी बीमारी आने से पहले ही उसका उपाय ढूंढ लें ताकि इनकेस आपको इसके कंसिक्वेंसेस फेस ना करने पड़े। खुश रहें और आसपास के लोगों को खुश रखें। एक आखिरी सवाल सर, एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट देखा जाए तो आप फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में क्या कहेंगे, खासतौर पे लोगों के हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं एक ऐसे ब्रांच में पल्मोलॉजी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ जो कि बहुत ही डेवलपिंग ब्रांच है। जनरली अगर हम देखा जाए तो हमारे पास डायग्नोसिस के इतने अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इतने अच्छे अच्छे सोर्स हैं कि हम बहुत ही अर्ली लेवल पे लोगों को डायग्नोस कर पाते हैं। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो कि हर 5 में 1 लोगों को अफेक्टेड है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें ऐसी भी कोई बीमारी है। लोग देख के नाम सुन के डर जाते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने, अगर कोई भी अपनी सांस की बीमारी हो रही है या फिर कोई भी ऐसी दिक्कत हो रही है तो तुरंत आप अपने पल्मोलॉजिस्ट से सलाह लें। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि हम अर्ली स्टेज पे ये आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। वैक्सीनेशन जो कि बहुत ही नया इशू है, लोगों को पता नहीं है। आप अपने डॉक्टर से बात करें, उनसे पूछें कि सर मैं क्या कर सकता हूँ, मैडम मैं मुझे कुछ तरीका बताओ कि इस पॉल्यूशन से रिलेटेड या फिर मेरी जनरल लंग कंडीशन के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या है। तो अगर आप लोगों से बात करेंगे, अपने डॉक्टर से बात करेंगे तो हर चीज का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना बेशकीमती समय हमें क्लिक इंडिया को दिया। तो ये थे डॉक्टर शिशिर, जिन्होंने साफ तौर बताया कि कैसे लंग्स हेल्थ को बेहतर किया सकता है, कैसे आप अपने आसपास के लोगों के अंदर जागरूकता पैदा कर सकते हैं और कैसे प्रदूषण के बीच भी आप अपना रख रखाव ठीक से कर सकते हैं, बचाव ठीक से कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।